नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के लिए इनऑर्गेनिक एक्वस सॉल्वेंट्स की फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स? इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। तो सब्सटेंस विच डिजॉल्व सॉल्यूट that are solid, liquid or gaseous and form solutions are known as solvents। अर्थात वे सब्सटेंस जो कि किसी भी सॉल्यूट को, जो कि लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैसेस स्टेट में हो सकता है, उसको डिजॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन या विलियन बनाते हैं। उन पदार्थ को हम सॉल्वेंट्स कहते हैं। जनरली अभी तक हम वाटर को सॉल्वेंट के रूप में कंसीडर करते हैं, लेकिन वाटर के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। यहाँ पर हमें इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के बारे में अध्ययन करना है। तो एज वी नो वाटर एग्जिस्ट एबंडेंटली इन नेचर एंड हैज मैनी एक्सीलेंट सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। इसको मेन सॉल्वेंट के रूप में कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। यह जल जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अनेक पदार्थों को विलय करने का गुण होता है। अविषाक्त या नॉन पॉइजनस होता है। इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक बड़ी रेंज में विस्तृत परिसर में पाई जाती हैं, जैसे कि इसको 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक हम स्टडी कर सकते हैं। हाई डाइपोल मोमेंट होता है, उदासीन होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से जल को हम मेनली सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर आर जनरली कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो जो सॉल्वेंट्स वाटर के अतिरिक्त हैं जिनका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उनको मेनली हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कहते हैं। यदि हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं तो एन इनऑर्गेनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज ए सॉल्वेंट अदर देन वाटर दैट इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अर्थात जो पानी के अतिरिक्त जो सॉल्वेंट है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो उसको हम अकार्बनिक अजलीय विलायक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड and so many other inorganic acids are included in inorganic non-aqueous solvents. These solvents are used in chemical research and industry for reactions. इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, जिसके पीछे रीजन है their use as solvent is due to fact that water is not always a good solvent since some reagents may react with water, for example alkali metal, during inorganic reactions. So we have to need to know about other solvents. सबसे पहले सॉल्वेंट्स की डेफिनेशन के बाद में हम इसकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं। सॉल्वेंट्स का क्लासिफिकेशन हम 3 पॉइंट्स के आधार पे कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्वस एंड नॉन एक्वस प्रॉपर्टी। तो मेनली हमने यहाँ पे 3 बेसिस को लेते हुए सॉल्वेंट्स को क्लासिफाई किया है। यदि हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में देखना चाहें तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले हम सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनको 3 क्लासेज में डिवाइड करते हैं, 3 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्रोटॉन एक्सेप्टर डोनर प्रॉपर्टी, सेकंड है लाइक डिजॉल्व लाइक प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन इज एक्वस एंड नॉन एक्वस प्रॉपर्टी। प्रोटॉन एक्सेप्टर डोनर प्रॉपर्टी के आधार पे हम सॉल्वेंट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। इसी तरह से लाइक डिजॉल्व लाइक प्रॉपर्टी के आधार पे हम इसे 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, आयनाइजिंग सॉल्वेंट एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। एक्वस एंड नॉन एक्वस प्रॉपर्टी के आधार पे अगेन हम इसे 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक्वस सॉल्वेंट्स एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। अगर हम फर्दर इसको देखते हैं तो प्रोटिक सॉल्वेंट्स को फिर हम आगे 2 क्लासेस में
डिवाइड कर सकते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। तो इन सभी टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स को हम 1 by 1 यदि स्टडी करते हैं, सबसे पहले हमारा जो क्लासिफाई करने का आधार था वो था प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टी। प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टी के आधार पर हमने किसी भी सॉल्वेंट को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया था, एप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट एंड एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट को हम प्रोटोनिक सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट को हम एप्रोटोनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट या एप्रोटोनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? दीज सॉल्वेंट्स आर न्यूट्रल इन चार्ज एंड आर केमिकली इनर्ट, अर्थात कि केमिकली इनर्ट होते हैं, न्यूट्रल सॉल्वेंट होते हैं। दे ऑल्सो जनरली हैव ए लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। एंड द सॉल्वेंट फ्रॉम विच प्रोटॉन्स कैन नॉट बी डिराइव्ड आर कॉल्ड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। इजी लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज में हम कहना चाहें तो वे सॉल्वेंट्स जिनसे हम प्रोटॉन को डिराइव नहीं कर सकते या जिनका आयनाइजेशन से हमें प्रोटॉन नहीं मिलता है, उसको हम नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एक्सेट्रा। अर्थात ऐसे विलायक के अणुसूत्र में हाइड्रोजन रहता भी है और नहीं भी, लेकिन न तो ये प्रोटॉन दान करते हैं और न ही ग्रहण करते हैं। इनको हम कहते हैं नॉन प्रोटोनिक या एप्रोटिक सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पे लेते हैं डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, तो इसका आयनाइजेशन होने पे हमें नाइट्रोसोनियम एंड नाइट्रेट आयन प्राप्त होता है। इसी तरह से एंटीमनी क्लोराइड, इसका आयनाइजेशन करते हैं तो डाइक्लोरो एंटीमोनियम एंड टेट्राक्लोरो एंटीमोनेट आयन हमें यहाँ पे मिलते हैं, अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं होता है। सेकेंड हमारे पास है प्रोटिक सॉल्वेंट्स या प्रोटोनिक solvents. A protic solvent is a solvent that has a hydrogen atom bound to oxygen, nitrogen और fluorine. इसमें हाइड्रोजन एटम होता है जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ा हुआ होता है। और we can say any solvent that contains a labile proton is referred to as protonic solvent. तो ऐसे विलायकों में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहता है, इन्हें हम कहते हैं प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया का आयनाइजेशन करने पे हमें मिलता है अमोनियम आयन एंड एमाइड आयन। इसी तरह से यदि हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लेते हैं तो इससे हमें मिलते हैं हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड एंड डाइहाइड्रोजन फ्लोराइड आयन, और सल्फ्यूरिक एसिड के आयनाइजेशन से भी हमें 2 आयन प्राप्त होते हैं। प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स अगेन हम 2 क्लासों में डिवाइड कर सकते हैं, उनकी प्रोटॉन डोनेट करने या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता के आधार पे। एक फर्स्ट वन इज प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट एंड सेकंड वन इज प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट्स। प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट्स, these solvents have a basic character and tend to react with the acids they come in contact with, leading to the formation of solvatic proton. ये जो बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ऐसे विलायकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। जब ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो वे प्रोटॉन को ग्रहण कर सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं प्रोटोफिलिक या बेसिक। प्रोटॉन को स्नेह करने वाले, प्रोटॉन लविंग जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनको हम प्रोटोफिलिक या बेसिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। सेकंड है हमारा प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट। These solvents have a more acidic character and tend to have a leveling effect on the bases they come in contact with. अर्थात ऐसा विलायक जिसमें प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है, which can donate the proton are known as acidic और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, HCN एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स को अगेन 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, प्रोटोफिलिक या प्रोटोन लविंग सॉल्वेंट्स, प्रोटोजेनिक या प्रोटोन डोनेटिंग
सॉल्वेंट्स। जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो एसिडिक सॉल्वेंट्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा सॉल्वेंट है इस आधार पे उसको हम कहते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स या उभय प्रोटिक विलायक। These solvents have properties which are protophilic as well as protogenic। इसमें ऐसे विलायक जो प्रोटॉन देने और लेने दोनों की ही क्षमता रखते हैं, अर्थात जिनमें अम्लीय क्षारीय दोनों तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इन्हें हम उभय प्रोटिक सॉल्वेंट्स या एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स के नाम से जानते हैं। उनके एग्जाम्पल हैं वाटर, एल्कोहल, एथेनॉल, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड एटसेट्रा। तो प्रोटॉन डोनर रिसेप्टर प्रॉपर्टीज के आधार पे हमने सॉल्वेंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। सेकंड जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक, अर्थात समान समान को विलय करता है। इस आधार पे फिर से हम सॉल्वेंट्स को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, आयनाइजिंग सॉल्वेंट और नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स आर द सॉल्वेंट्स विच आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग सेल्फ आयनाइजेशन or we can say auto ionization are called ionizing solvent। या हम कह सकते हैं ऐसे विलायक, इनको हम पोलर सॉल्वेंट्स के नाम से भी जानते हैं। आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स को हम पोलर सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। इनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के मान हाई होते हैं और इनमें ऑटोनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है। ये ध्रुवीय या आयनिक यौगिकों के लिए उपयुक्त रहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं वाटर, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड etc. These are polar in nature. This is mistake. We can say these are polar in nature. ठीक है। सेकंड है नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स। नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स या अनआयन कारक विलायक। तो द सॉल्वेंट्स विच डू नॉट आयनाइज एट ऑल आर कॉल्ड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स, जो कि सेल्फ आयनाइजेशन प्रॉपर्टी जिनमें नहीं पाई जाती है। तो ऐसे विलायक या तो अध्रुवीय होते हैं या अनायनिक, इनको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। ये विलायक अध्रुवीय और उदासीन यौगिकों को अपने में विलय करते हैं। इनकी पैरावैद्युतांक का मान निम्न होता है, इनमें आयनन का गुण नहीं पाया जाता है और ये सह संयोजक या नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए उपयुक्त विलायक हैं। एग्जाम्पल है बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोकार्बन एटसेट्रा। नेक्स्ट है जिसके आधार पर हमने सॉल्वेंट्स को क्लासिफाई किया था वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्वस एंड नॉन एक्वस प्रॉपर्टी। इसके आधार पर अगेन हम सॉल्वेंट्स को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक्वस सॉल्वेंट्स एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। एक्वस सॉल्वेंट्स के अंतर्गत जल आता है तो वाटर को हम एक्वस सॉल्वेंट्स में पढ़ते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स ऑल इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अपार्ट फ्रॉम वाटर आर कंसिडर्ड इन दिस कैटेगरी, अर्थात जल के अतिरिक्त अन्य समस्त विलायक इसी वर्ग में आते हैं। वैसे तो अध्रुवीय कार्बनिक विलायक भी इसी वर्ग में आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत अकार्बनिक रसायनज्ञ जो होते हैं वो इस वर्ग के अंतर्गत केवल उन विलायकों का अध्ययन करते हैं जो जल नहीं है लेकिन जल की भांति स्वतः आयनित होकर धनायन और ऋणायन बनाते हैं। तो जल के स्वतः आयनन होने पर जैसा कि हम जानते हैं H3O हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। इसी विलायक की पेरेंट सॉल्वेंट कंसेप्ट कहा जाता है। तो उसी तरह से जल की भांति जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो सेल्फ आयनाइज्ड हो सकते हैं उनको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत आगे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे लिए जनरल स्टडी ऑफ आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स, अर्थात उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में हम कुछ जो हमारे सिलेबस में है सॉल्वेंट्स, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, उनको 1 by 1 उनकी सारी केमिकल रिएक्शंस और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करेंगे।